ये कहानी एक छोटे से शहर की है जिसमें एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे रहते थे। दोनों पढ़ने में बहुत तेज थे। लड़की पूरे शहर पढ़ाई में प्रथम आती थी, जिसका नाम काजल था, और काजल के क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम प्रियंका था। प्रियंका काजल से बहुत जलती थी क्योंकि प्रियंका हमेशा पढ़ाई में उससे पीछे होती थी। दादाजी के पास जाकर सारी बात बताती है। उसकी बातों को सुनकर दादाजी उसे समझाते हुए कहते, पढ़ाई लिखाई खेलकूद ये ऐसी चीज होती है जिसमें आप खुद मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे उससे आगे निकलना है, आप कुछ करो। काफी बार समझाने के बाद प्रियंका नहीं मानी। वो जिद करने लगी। उसके बाद दादाजी ने कुछ दिया और कहा, ये लो और इसे काजल को खिला देना। काजल खाते ही तुम्हारे बस में हो जाएगी। जैसे तुम चाहोगी वैसा ही वह करेगी। तुम्हारी हाथ की वो कठपुतली बन जाएगी। दादाजी से वो चीज लेने के बाद वह अगले दिन प्रियंका के पास जाती है। हाय काजल, कैसी हो तुम? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई हूँ। काजल ने प्रियंका से वह चीज ले ली क्योंकि वह लोग आपस में कुछ चीज बांट के खाते थे, और काजल ने वो चीज खा ली। स्कूल छुट्टी होने के बाद वह दोनों अपने अपने घर को चल जाती है। घर पर पहुंचते ही काजल का व्यवहार बदल जाता है। अपने माता पिता की बात नहीं मानती है। अब वह सिर्फ दिन रात पढ़ाई करती, बाहर निकलकर खेलना कूदना बंद कर दी। अपने माता पिता से जल्दी बात नहीं करती, बस अकेले में बैठकर अपनी पढ़ाई करती रहती है। कुछ दिनों बाद उनकी परीक्षा आ जाती है। दोनों परीक्षा देने के लिए स्कूल जाते हैं। वहां जाकर काजल प्रियंका की प्रश्नों के उत्तर उसकी कॉपी में लिख देती है और अपनी पुस्तिका खाली जमा कर देती है। कुछ दिनों बाद जब परीक्षा का परिणाम आती है, उसमें काजल फेल हो जाती है और प्रियंका का पूरे शहर में नाम हो जाता है। यह सुनकर काजल के माता पिता हैरान हो जाते हैं। काजल का व्यवहार दिन पर दिन खराब हो जा रहा था। काजल पागलों की तरह व्यवहार करती है और अपने छोटे भाई को भी पीट देती है। पिता ये सब देखकर हैरान होकर काजल से पूछा, ये सब क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जैसा प्रियंका चाहती है मेरा मन वैसा ही करता है। प्रियंका कहती है वैसा ही मैं करती हूँ। पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परेशान होकर उसके दोस्त को फोन कर दिया। उसके बाद उसके दोस्त ने सारी बात बताई। बात करने के बाद पता चला प्रियंका का सारा होमवर्क काजल ही कर देती थी। क्लास में प्रियंका का सब काम काजल ही करी। सब कुछ देखने के बाद पिता की बातों को सुनकर काजल की माँ ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि काजल के ऊपर किसने काला जादू टोना कर दिया। अपनी पत्नी की बात को मानकर पूरी बात पता लगाने के लिए प्रियंका के घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद देखा कि प्रियंका के दादा कुछ तंत्र विद्या कर रहे थे। ये सब देखकर दादाजी ने बोला, वह तुम हो जिसने मेरी बेटी पर काला जादू टोना कर रखा है, जिससे मेरी बेटी ठीक से ना सो पा रही है, ना ही खा पा रही, 6 हो गई है। रुको, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। देर बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उनके पिताजी ने पुलिस वालों को सारी बात बताई। उसके बाद तांत्रिक को पकड़कर अपने साथ जेल ले गए।